उड़ान तो भरना है चाहे कितनी बार भी गिरना पड़े, सपनों को तो पूरा करना है चाहे खुद से भी लड़ना पड़े। हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है के सिंह राणा। मैं आप लोगों को मोस्ट वेलकम करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एमिंग आई हिंदी पर। स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे मैथ क्रैश कोर्स में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैट्रिक्स यानी अबीहू चैप्टर का पार्ट 2। इसके पहले मैं आप लोगों को पार्ट 1 करवा चुका हूं प्रीवियस ईयर का। आज मैं आप लोगों को इसी का पार्ट 2 करवाऊंगा। बिना बातें किए हुए हम लोग क्या करते हैं, पढ़ना शुरू करते हैं। लेकिन हां, उसके पहले एक बात, अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी जानकारी चाहिए, तो आप इस व्हाट्सएप नंबर को सेव करके क्या कीजिएगा, मैसेज या कॉल कीजिएगा। आपका जो भी डाउट होगा उसका उत्तर आप लोगों को दे दिया जाएगा। चलिए चलते हैं, हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं बिना टाइम गवाए, क्योंकि मेनली हम लोगों को काम है पढ़ना। ठीक है, चलिए मैं आप लोगों को 20 नंबर क्वेश्चन तक करवा चुका था। 21 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है क्या, इफ ए बराबर आप लोगों को एक मैट्रिक्स दिया हुआ है एंड ए प्लस ए ट्रांसपोज बराबर आप लोगों को ना एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स यानी इकाई मैट्रिक्स, तब आप लोगों से अल्फा का मान आप लोगों से पूछा जा रहा है। यदि ए बराबर ए आप लोगों को एक अबीहू है और ए प्लस ए ट्रांसपोज बराबर आप लोगों को क्या है, एक इकाई अबीहू, तो अल्फा का मान कितना होगा नहीं बता सकते हैं आप लोग। बताइए तो कैसे निकालेंगे। देखिए, जो नहीं जानते होंगे, ए बराबर क्या दिया हुआ है, ए बराबर ये दिया हुआ, इसका ट्रांसपोज निकालेंगे। तो मैं आप लोग को ट्रांसपोज निकालने के लिए बताया था स्टूडेंट, बताया था ट्रांसपोज निकालने के लिए कैसा ट्रांसपोज निकलता है। सॉरी, ये क्या हो रहा है, हाँ देखिए, इसका ट्रांसपोज निकालेंगे। ट्रांसपोज पे क्या आ जाएगा, हम लोग को इसको इंटरचेंज करते हैं, यानी कॉस अल्फा, और इस दोनों को साइन चेंज कर देते हैं, तो साइन अल्फा और माइनस साइन अल्फा हम लोग को ट्रांसपोज आ गया। अब नहीं कर लीजिएगा, इसका मान ए है, इसको ट्रांसपोज आप लोगों को साथ ऐड कर दीजिएगा। ऐड करने के बाद इसका मान निकाल लीजिएगा कितना आएगा, जो बताइए आप लोग। और क्वेश्चन ऑफ द डे पूछेंगे। रुकिएगा, बहुत दिन से मैथ का वीडियो नहीं आ रहा था, ठीक है, क्योंकि फिजिक्स का वीडियो से ला रहे थे ना, इसलिए मैथ का वीडियो नहीं आ रहा था। रुकिएगा, चलिए निकालते हैं इसका मान। क्या कहते हैं, ए प्लस ए ट्रांसपोज का ना इक्वल टू इकाई अबीहू यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यही है ना। तो ए बराबर कितना है, देखिए तो ए बराबर आप लोगों को कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, और क्या है यहां पे साइन अल्फा और कॉस अल्फा, यही है ना स्टूडेंट। यस सर, प्लस इसका ट्रांसपोज ये करेंगे, यानी कॉस अल्फा और साइन अल्फा, और यहां पे क्या आप लोगों को माइनस साइन अल्फा, और यहां पे आप लोग क्या है कॉस अल्फा, यही है ट्रांसपोज इसका। यस सर, इसको ऐड कर लीजिएगा तो क्या आ जाएगा, देखिए मैं यहां पे ऐड करता हूं, इक्वल टू आप लोगों को क्या है 1001, यही आप लोगों को आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्योंकि होता है। यहां से मैं निकाल लूंगा तो क्या आ जाएगा 2 कॉस अल्फा बराबर 1, यहां से कॉस अल्फा बराबर 1/2, तो अल्फा बराबर आप लोगों को कितना आ जाएगा π/3, यानी सही आंसर आप लोगों को हो जाएगा बी नंबर। समझ गए आप लोग, समझ गए होंगे। चलते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन यानी 22 नंबर क्वेश्चन पे। 22 नंबर क्वेश्चन आप लोगों को स्क्रीन के सामने ये रहा। देखा क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है ना, इफ 2 इंटू एक मैट्रिक्स है प्लस ए मैट्रिक्स है इक्वल टू ये मैट्रिक्स है, तो हम लोगों से x और y का मान पूछा जा रहा है कि x और y का मान कितना आएगा। बता सकते हैं x और y का मान कितना आएगा, जो कुछ नहीं कीजिए, यहां पे आप लोग को 2 छूटा हुआ है स्टूडेंट, देख लीजिए आप लोग हिंदी वाले। यदि 2 इंटू ए मैट्रिक्स प्लस बी मैट्रिक्स इक्वल टू सी मैट्रिक्स, तब x और y का मान क्या आएगा, यही आप लोगों से पूछा जा रहा है। चलिए निकालते हैं, कुछ नहीं करेंगे, निकालेंगे इसका मान कितना आएगा, इस मैट्रिक्स का मान 6 8 10 2x ये आएगा, प्लस कितना करना है 1/01 आएगा, इक्वल टू कितना है 7 0 10 5, यही है मैट्रिक्स। यस सर, यहां से निकाल लीजिएगा x और y का मान। x और y का मान निकालने के बाद कितना मान आएगा आप लोग को आ जाएगा 2x + 1, यहां से निकाल रहा हूं 2x + 1 बराबर आप लोगों को 5, यहां से निकालिएगा तो x इक्वल टू 2 आ जाएगा, और y इक्वल टू आप लोगों को कितना आ जाएगा, देख लीजिएगा आप लोगों को 8 + y इक्वल टू 7, यानी y बराबर -1 आप लोगों को आ जाएगा। क्या सही में बोला,
सही मैं बोला क्या बच्चे? देख लीजिए आप लोग, इसको करेंगे ऐड और इसको ऐड करेंगे तो 8 + y = 0, सॉरी y = -8 आ जाएगा, यानी x = 2 और y = -8, यानी सही आंसर आप लोगों को ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। समझ में आ रहा है? पढ़ने में मजा आ रहा है? आ रहा हो तो वीडियो को लाइक भी करिएगा, अपने फ्रेंड में भी शेयर जरूर कीजिएगा। चलते हैं आप लोगों को 23 नंबर क्वेश्चन पे। ये देखिए क्या कहा जाए 23 नंबर क्वेश्चन पे, और ये क्वेश्चन 2016 और 2019 दोनों बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। कहा जा रहा है ना कि A बराबर एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, B बराबर एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, तो आप लोगों से 2 × A मैट्रिक्स यानी 2 × A अभिहु प्लस 3 × B अभिहु का मान आप लोगों से पूछा जा रहा है। ये क्या पूछा सर? बच्चा वाला क्वेश्चन पूछ दिया। इस क्वेश्चन का तो आंसर मैं जल्दी से बता दूंगा सर, बताइएगा आप लोग कमेंट बॉक्स में कैसे होगा। आप लोग 2 × A मैट्रिक्स कर लीजिएगा, फिर 3 × B मैट्रिक्स कर लीजिएगा और दोनों को जो ऐड कीजिएगा तो ऐड करने पे जो आप लोगों को आंसर आ जाएगा ना, वो आ जाएगा आप लोगों को ये ऑप्शन नंबर बी। आप लोग चेक करके देख लीजिएगा, आप लोग को यही आंसर आएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है। इस क्वेश्चन को आप लोगों से करवाने का मैं खुद कर लीजिएगा। आप लोगों से कोई क्वेश्चन में 2 + 2 पूछेगा तो मैं क्या बताऊंगा कि 2 + 2, देखो इसमें इसको ऐड करेंगे तो 4 आएगा, ऐसे करूंगा कि मैं 2 + 2 4 लिख दूंगा। तो आप लोग खुद समझदार हैं, जानते हो कैसे मान इसका निकाल सकते हैं। तो इसका मान निकालकर कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। अगर प्रॉब्लम हो तो आप क्या कीजिएगा, व्हाट्सएप पे या आप लोग एमिंग हाई हिंदी टेलीग्राम ग्रुप पे क्या कीजिएगा ना, भेजिएगा, मैं आप लोगों को सॉल्यूशन करवा दूंगा। ठीक है, चलते हैं, और वहां पे आप लोगों को नोट्स भी मिलेगा। चलते हैं आगे 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन में आप लोगों से कहा जा रहा है क्या कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनिट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 × 3। फिर बच्चा वाला क्वेश्चन पूछ दिया। 3 × 3 का आप लोगों से इकाई अभिहु का मान, एकांक अभिहु का आप लोगों से पूछा जा रहा है कि इसमें से कौन सा है, नहीं बता सकते हैं। कैसा इकाई अभिहु होता है? 0 1 0 0 1 0। आप लोगों को डायगोनल पे क्या होना चाहिए? विकर्ण पे 1, और टोटल हम लोगों को जो एलिमेंट होना चाहिए वो 0 होना चाहिए। वो क्या होता है? आप लोगों को इकाई अभिहु यानी यूनिट मैट्रिक्स, और यहाँ पे 3 × 3 का है, तो यहाँ पे आप लोगों को ये क्या हो जाएगा आंसर, यानी सही आंसर आप लोगों को ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन। 25 नंबर क्वेश्चन आप लोगों को स्क्रीन के सामने ये रहा। देखिए क्या कहा जा रहा है आप लोगों से, इफ A बराबर एक मैट्रिक्स है, देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इन द इक्वल्स ऑफ A ट्रांसपोज। यदि A बराबर ये मैट्रिक्स है तो निम्नलिखित में से कौन सा A ट्रांसपोज के समान होगा? बच्चे आप लोग को मैं अभी ने बताया था पिछले क्वेश्चन में, शायद फर्स्ट क्वेश्चन में, सेकंड क्वेश्चन में, कि ट्रांसपोज कैसे निकालते हैं। क्या करते हैं, जो रो है उसको कॉलम में कन्वर्ट करते हैं, और जो कॉलम है ना उसको रो में कन्वर्ट करते हैं। तो करिए तो कन्वर्ट इसको, A बराबर क्या दिया हुआ है, सॉरी ऐसे लिखूंगा तो आप लोग को दिखने में प्रॉब्लम होगा ना, ऐसे मैं लिखता हूं। देखिए A बराबर क्या है, 1 2 3 4 5 6। इसी का ट्रांसपोज निकालेंगे ना, इसी का ट्रांसपोज निकालेंगे, कितना आ जाएगा 1 2 3 4 5 6। कैसे? ये जो फर्स्ट हम लोगों को रो है उसको क्या किया हूं, फर्स्ट कॉलम में, और उसको कन्वर्ट कर दिया हूं सेकंड रो को मैं सेकंड कॉलम में कन्वर्ट किए हैं। और आप लोग ऐसे भी कर सकते हैं कि आप लोग कॉलम को भी रो में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए ये आप लोग कौन सा ऑप्शन आ गया सही? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल आप लोगों को सही हो जाएगा। चलते हैं 26 नंबर क्वेश्चन। 26 नंबर क्वेश्चन आप लोगों को स्क्रीन के सामने ये रहा। कहा जा रहा है ना, इफ A and B आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर देन AB - BA इज। यदि A और B समान कोटि के सममित अभिहु हैं तो A × B यानी A मैट्रिक्स × B मैट्रिक्स माइनस B मैट्रिक्स × A मैट्रिक्स का मान कितना आएगा, आप लोगों से पूछा जा रहा है। तो मैं आप लोग को ये फॉर्मूला ही होता है कि अगर दोनों सिमेट्रिक मैट्रिक्स A और B है, और अगर हम लोग क्या कर रहे हैं ना कि A मैट्रिक्स × B मैट्रिक्स करके B × A मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्शन करते तो वो अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स यानी विषम सममित अभिहु आता है। तो सही आंसर आप लोगों को ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलते हैं 28 नंबर पे। 28 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है आप लोगों से, इफ A बी द नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 × 3 देन A ज्वाइंट A का डिटरमिनेंट कितना आएगा, ये आप लोगों से पूछा जा रहा है। बता सकते हैं, यदि A है वो 3 × 3 कोटि का एक व्युत्क्रमीय वर्ग अभिहु है,
तब आप लोगों से एडजॉइंट ए का डिटरमिनेंट का वैल्यू कितना आएगा आप लोगों से पूछा जा रहा है। बता सकते हैं तो बताइए कमेंट बॉक्स में, और नहीं बता सकते हैं तो मैं आप लोगों को जो आंसर बता देता हूं कि आप लोगों को जब निकालिएगा इसका मान तो आप लोगों को आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही है। डायरेक्ट आप लोगों को फार्मूला है। क्या है ये? फार्मूला। इसको आप लोग याद करके रखिएगा, क्योंकि हो सकता है आप लोगों से बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ दिया जाए। चलते हैं आगे और देखते हैं 28 नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है। जो ये क्वेश्चन आप लोगों से 2011 और 2020 के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, यानी हाल फिलहाल में ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है। देखिए क्या कहा जा रहा है, इफ ए इज द इनवर्टिबल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 देन डिटरमिनेंट ए इनवर्स का आप लोगों को डिटरमिनेंट कितना आएगा आप लोगों से पूछा जा रहा है। यदि ए है ना वो 2 कोटि का एक व्युत्क्रमीय अभिहु है, तो आप लोगों से डिटरमिनेंट ए इनवर्स का आप लोगों से मान पूछा है कि किसके बराबर आएगा। तो इसका जो मान आएगा ना, ये भी डायरेक्ट फार्मूला ये आ जाएगा आप लोगों को 1 इंटू डिटरमिनेंट ए के बराबर आप लोगों को आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही। समझ में आ रहा है? पढ़ने में मजा आ रहा है? तो पढ़ने में मजा तो कमेंट बॉक्स में अपना नाम दीजिएगा, और वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलते हैं आगे देखते हैं 29 नंबर क्वेश्चन। 29 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से स्क्रीन के सामने ये रहा, और कहा जा रहा है ना कि A बराबर आप लोगों को एक मैट्रिक्स दिया हुआ है। वो मैट्रिक्स क्या है? ये है, इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो बताइए कि M और N में कौन सा संबंध होगा, यानी M और M में कौन सा रिलेशन होगा। A बराबर आप लोगों को ये मैट्रिक्स दिया हुआ है, सॉरी अभिहु दिया हुआ है, हाँ मैट्रिक्स दिया हुआ है। तो आप लोगों से वर्ग अभिहु है, तो आप लोगों से पूछा जा रहा है M और N में कौन सा रिलेशन आप लोगों से आएगा। चलिए निकालते हैं क्या रिलेशन होगा। स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो स्क्वायर मैट्रिक्स होने के लिए क्या चाहिए, इसका ऑर्डर यानी 2 क्रॉस 2, ऐसा ही ना स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। 3 क्रॉस 3, 1 क्रॉस 1। स्क्वायर मैट्रिक्स में देख रहे हैं कि M और N आपस में क्या होता है, सेम। इसको मान लीजिए आप M और इसको क्या मान लीजिए आप लोगों को N। तो आप दोनों में देख सकते हैं कौन सा रिलेशन है, बोलिएगा यस सर। देख सकते हैं, क्या देख सकते हैं कि M और N आपस में क्या है, इक्वल है, यानी सही आंसर आप लोगों को ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। आप लोगों से बार बार बच्चा वाला क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। ये सब क्वेश्चन को आप आंसर 90 डॉट क्या किए, कोई भी बिना कैलकुलेशन किए हुए इसको आप लोग सॉल्व कर सकते हैं कि नहीं, कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा। चलते हैं 30 नंबर क्वेश्चन। 30 नंबर क्वेश्चन आप लोगों को स्क्रीन के सामने ये रहा, और ये रहा आप लोगों को क्वेश्चन नंबर में क्या कहा जा रहा है, द नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 क्रॉस 3 विथ ईच एंट्री 0 और 1 इज। 3 क्रॉस 3 कोटि के ऐसे अभिहु को कुल कितनी संख्या होगी जिसके प्रत्येक प्रविष्ट 0 और 1 होगा। आप लोगों से बताया जा रहा ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही होगा ABCD में से। देखिए सबसे पहले ये क्या है, 3 क्रॉस 3 का, 3 क्रॉस 3 का हम लोगों को क्या रखने के लिए कहा जा रहा है, 0 और 1। 0 और 1 ही रख सकते हैं। देखिए तो क्या एंट्री 0 और 1 को यहां पे हम क्या कर सकते हैं, 0 या 1 रख सकते हैं, बिल्कुल सर। यहां भी ऐसे ही 0 और 1 रख सकते हैं, यहां भी क्या 0 और 1 ही रख सकते हैं ना। ये स्थान पे इस प्लेस भी वही 0 और 1 रखेंगे, इस प्लेस पे भी 0 और 1 रखेंगे, इस प्लेस पे भी 0 और 1 रख सकते हैं, और इस तीनों प्लेस पे भी 0 और 1 ही केवल रख सकते हैं। ये क्वेश्चन में कहा जा रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ओके। चलिए उसके बाद क्या कहा जा रहा है, इससे कुल कितने नए आप लोगों को मैट्रिक्स बना सकते हैं, ये आप लोगों से पूछा जा रहा है। इससे आप कुल कितने मैट्रिक्स बना सकते हैं बताइए। यहां से आप कितने टाइप का मैट्रिक्स बना सकते हैं, 2 टाइप का, यहां से भी 2 टाइप का, यहां से भी 2 टाइप का, यानी टोटल निकालिएगा 2 के पावर आप लोगों को क्या आ जाएगा, 2 के पावर 9 आ जाएगा। आप कर सकते हैं तो 2 के पावर जो 9 होता है वो 512 होता है, यानी सही आंसर आप लोगों को ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। समझ गए होंगे आप लोग, नहीं समझे PDF आप लोगों को दे दिया जाएगा, वहां भी जाके आप लोग देख सकते हैं। चल देते हैं आगे 31 क्वेश्चन। 31 क्वेश्चन में कहा जा रहा है क्या ना कि मैट्रिक्स A एंड B विल बी इनवर्स ईच ऑफ अदर ओनली इफ। कहा जा रहा है ना कि A और B मैट्रिक्स कब इनवर्स होगा, ऑप्शन A, ऑप्शन B, ऑप्शन C, ऑप्शन D, यानी अभिहु A तथा B एक दूसरे का क्या है ना व्युत्क्रम होंगे केवल यदि। एक दूसरे का व्युत्क्रम कब होगा ये आप लोगों से पूछा जा रहा है।
बताइए आप लोग कब व्युत्क्रम होते हैं आपस में एक दूसरे का? तो वो कब होते हैं जब आप लोग को मालूम होगा कि अगर ए बी बराबर यानी ए मैट्रिक्स यानी ए अभिहु इंटू बी अभिहु जब करें और बी मैट्रिक्स इंटू ए मैट्रिक्स इक्वल टू इकाई अभिहु यानी यूनिट मैट्रिक्स आ जाए तो वो आपस में व्युत्क्रमीय अभिहु यानी इनवर्स मैट्रिक्स आप लोगों को होता है। यानी सही आंसर आप लोगों को ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलते हैं 32 नंबर क्वेश्चन। देखिए बच्चे, और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें कहा जा रहा है ना कि ए मैट्रिक्स है यानी एक कोई मैट्रिक्स है ए, तब ये एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो ये कब एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा कि जब आप लोगों को ए और ए आई जे हो, और यहाँ आई है ना वो आप लोगों को रो दिखा रहा है और जे दिखा रहा है आप लोगों को कॉलम, यानी कौन सा रो और कौन सा मतलब कॉलम में क्या हो संबंध कि आप लोगों को एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स यानी विषम सममित अभिहु हो जाए। बता सकते हैं आप लोग? बताइए तो जानते हैं आप लोग, जानने कितना कौन से बच्चे इस क्वेश्चन को आंसर देते हैं। और जिन नहीं जानते हैं उनके लिए मैं बता दूं कि अगर आप लोगों को क्या हो जाए, रो और कॉलम अगर आपस में इंटरचेंज करें और सैम्बुल निगेटिव आ जाए ना तो आप लोगों को वो एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आते हैं। आंसर क्या हो जाएगा सही? बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कैसे? जो आप लोग जानते होंगे, एक तरह से रट लीजिए नहीं जानते तो, क्योंकि एक फार्मूला ही एक तरह से, ठीक है, फार्मूला नहीं बोल सकते हैं लेकिन ये प्रॉपर्टी है। चलते हैं आगे और देखते हैं 33 नंबर क्वेश्चन। 33 नंबर क्वेश्चन आप लोगों को स्क्रीन के सामने ये रहा। कहा जा रहा है क्या ना कि ये किस टाइप का मैट्रिक्स है, क्या मैं बोलूं, ये किस टाइप का मैट्रिक्स है? नहीं निकाल सकते, इसका ट्रांसपोज निकालिए। ट्रांसपोज निकाल के बताइए कि किस टाइप का ये मैट्रिक्स है। मैं इसका आंसर नहीं बताऊंगा, इसका बताइए ट्रांसपोज निकालने के बाद कौन सा मैट्रिक्स इसका आंसर आता है। 34 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से स्क्रीन के सामने ये रहा। और ये क्वेश्चन में कहा जा रहा है ना बच्चे, बहुत ही इजी और बहुत ही सिंपल और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या कहा जा रहा है? इफ ए बराबर आप लोगों को एक मैट्रिक्स है, ए बराबर क्या है? मैट्रिक्स यानी अभिहु ये, तब आप लोगों से ए क्यू का मान आप लोगों से पूछा जा रहा है कि ए क्यू का मान कितना आएगा। यानी ये जो मैट्रिक्स है ना अभिहु है ना, इसी को 3 बार मल्टीप्लीकेशन कर देंगे तो कितना मान आ जाएगा जो आप लोगों से पूछा जा रहा है। नहीं बताइएगा क्या? आप लोग 2 का क्यूब कहीं पढ़े हैं? 2 का क्यूब 8 होता है सर। कैसे होता है सर? 2 इंटू 2 इंटू 2। इसी प्रकार टाइप से इसको ए बराबर दिया हुआ है, इसी का क्यूब निकालना है। निकाल के बताइएगा कितना आएगा, जो मैं नहीं बताऊंगा। ये भी अगर आप नहीं करते हैं ना तो बहुत ही आप प्रॉब्लम में है स्टूडेंट। पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए अभी से ही, 2 मंथ बचा हुआ है, 2 से 2.5 मंथ। उसमें क्या कीजिए, पढ़ लीजिए, आ जाएगा 6 नंबर बोर्ड एग्जाम में। प्रीवियस ईयर कर लीजिएगा बहुत ज़्यादा, तो क्योंकि बिहार बोर्ड क्वेश्चन रिपीट करता है बहुत ज़्यादा, तो सेम पैटर्न पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन देता है। ठीक है, चलते हैं आगे 35 नंबर क्वेश्चन। 35 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से स्क्रीन के सामने ये रहा। और कहा जा रहा है ना कि बताइए इस दोनों का ऐड करने पे कितना आएगा। क्या मैं बोलूं, फिर से वही क्वेश्चन बच्चे वाले, एकदम बच्चा वाले, छोटा बच्चा वाले, 6 महीने के बच्चा वाला क्वेश्चन। क्या कहा जा रहा है? इस दोनों को ऐड कीजिए, ऐड करने पे क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। कैसे? दोनों को ऐड कर दीजिए, ऐड करने पे क्या आ जाता है? आ जाएगा, देख लीजिए आप लोग, 0 + 1 1, 0 + 1 1, 0 + 1 1, 1 + 0 1। देख लीजिए सही आंसर आप लोग को ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। चलते हैं कितना नंबर क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और कहा जा रहा है क्या इस क्वेश्चन पे आप लोगों से, ए बराबर ये मैट्रिक्स है, बी बराबर ये मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स है वो बी मैट्रिक्स के इक्वल है, तो अल्फा का मान बताइए। क्वेश्चन में कहा जा रहा है ए बराबर ए अभिहु है, बी बराबर ये अभिहु है, जहां ए और बी आपस में क्या है? इक्वल है। तो अल्फा का मान आप लोगों से पूछा जा रहा है। क्या करेंगे अल्फा का मान? देखिए आप लोगों को मालूम हुआ कि अगर आपस में मैट्रिक्स इक्वल होता है तो उसका जितना भी एलिमेंट होता है वो भी आपस में इक्वल होता है। इस एलिमेंट किसके इक्वल होगा? देखिए आप लोग, सॉरी क्वेश्चन कहां चला गया? अरे क्वेश्चन है वो कहां चला गया? हाँ यही क्वेश्चन शायद है ना, हाँ यही है। 4 अल्फा का मान किसके इक्वल होगा? देखिए तो 4 अल्फा का जो मान होगा वो 16 के इक्वल। अल्फा बराबर यहां से आ जाएगा आप लोगों को 4, अल्फा बराबर 4। सही आंसर आप लोगों को ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आप लोग जानते भी होंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहा जा रहा है। ये क्वेश्चन आप लोगों को है
और इस क्वेश्चन में आप लोगों से कहा जा रहा है ना, इफ ए बराबर एक मैट्रिक्स है, देन ए आप लोगों से बताया जा रहा है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। ए मैट्रिक्स उसका इनवर्स नहीं निकलेगा, या ए का मॉड 0 आ जाएगा, डिटरमिनेंट निकालेंगे तो वो 0 आ जाएगा, या ए इनवर्स नहीं एग्जिस्ट करेगा, या चारों में से कोई भी ऑप्शन सही नहीं होगा। आप लोगों से पूछे जा रहा है, बताइएगा। चलिए निकालते हैं इसका ए इनवर्स पर निकलेगा कि नहीं बताइए। तो ए इनवर्स निकालने के लिए इसका मॉड निकाल दीजिए। मॉड कितना आएगा 1 - 0 यानी 1, यानी 1 है तो इसका इनवर्स भी पॉसिबल होगा, यानी सही आंसर आप लोगों को ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए नंबर। ऑप्शन बी गलत, क्योंकि इसका इनवर्स हम लोग सॉरी मॉड इसका डिटरमिनेंट 1 आ रहा है, और तो ए इनवर्स जब निकलेगा ही तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ए नंबर। समझ गए होंगे। चलते हैं आगे 38 नंबर। 38 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से कहा जा रहा है ना, क्या कहा जा रहा है, हाँ और इस क्वेश्चन को मैं नहीं बताऊंगा, ये क्वेश्चन ऑफ द डे रहा। ये आप लोग को 38 नंबर का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कि कौन सा सही आंसर आता है। चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे। और जो बच्चे क्वेश्चन का आंसर देते हैं उनका नाम बहुत सारे बच्चे बोलते हैं और पूछते हैं ना कि सर हम लोग कैसे टॉपर बने, कहाँ पे टॉपर, कहाँ पे क्वेश्चन होता है सर। तो मैं बता दूं बच्चे कि आप लोगों से यूट्यूब के क्लास में एक क्वेश्चन ऑफ द डे पूछा जाता है। उस क्वेश्चन का जो सही आंसर देते हैं उनका नाम व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम ग्रुप पे सेंड किया जाता है। ठीक है, समझ गए होंगे। चलते हैं आगे 39 आप लोगों से कहा जा रहा है क्या, चलिए ये भी क्वेश्चन ऑफ द डे रहा। 39 नंबर भी क्वेश्चन आप लोगों को क्वेश्चन ऑफ द डे रहा। दोनों क्वेश्चन आप लोगों को क्वेश्चन ऑफ द डे है। इस क्वेश्चन का भी आंसर आप लोग दीजिएगा ना, तो बहुत सारे बच्चे आप लोग को नाम जाने कि हाँ देखिए ये जो है वो एमिंग हाई में पढ़कर मतलब कि इस क्वेश्चन को आंसर दिए हैं, तो वो उस आज का यानी कितना तारीख है आज 18 नवंबर 2021 का टॉपर स्टूडेंट है। ठीक है, चलते हैं आगे 40 नंबर क्वेश्चन। 40 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से स्क्रीन के सामने ये रहा। चलिए इसका आंसर करवाता हूं, ये भी इसका आंसर का मैं करवाता हूं। देखिए क्या कहा जा रहा है, इस मैट्रिक्स का इस अभिहू का मान कितना आएगा आप लोगों से पूछा जा रहा है। बताइए तो क्या आएगा, करेंगे मल्टीप्लीकेशन 2 4 6 8 यानी ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कैसे, क्योंकि हम किसी भी नंबर को अगर किसी मैट्रिक्स में किसी अभिहू में मल्टीप्लीकेशन करते हैं, जितना भी एलिमेंट होता है सबके साथ क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन होता है, यानी सही आंसर आप लोगों को ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 41 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, देखिए कहा जा रहा है ना कि इस मैट्रिक्स इंटू इस मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन क्या आएगा। बता सकते हैं दोनों का मल्टीप्लीकेशन क्या आएगा, जो मैं मल्टीप्लीकेशन निकालता हूं। देखिए आप लोग भी निकाल लीजिएगा, लेकिन मैं निकाल के बताता हूं तो बोलेगा सर का कोई क्वेश्चन में है ना खुद सर करते ही नहीं है, हम लोग पे सब सॉल्व लिख के दे देते हैं, सर खुद सॉल्व कर लीजिएगा। मैं देखिए निकालता हूं, क्या करूंगा इसके लिए। 2 का मल्टीप्लीकेशन 5 के साथ 10 प्लस 5 का मल्टीप्लीकेशन 50 के साथ 250, 8 का मल्टीप्लीकेशन 4 के साथ 5 के साथ 40, 10 का मल्टीप्लीकेशन 50 के साथ 500। ऐड कर लीजिएगा कितना आंसर आप लोगों को आ जाएगा, जो ये आप लोगों को आ जाएगा। शायद कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, देख लीजिए कौन सा आप लोगों को ऑप्शन आ जाएगा स्टूडेंट, देख लीजिए आप लोग, ये ऑप्शन नंबर बी क्या आ जाएगा आप लोगों को, बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट 42 नंबर पे। 42 नंबर क्वेश्चन आप लोगों को स्क्रीन के सामने ये रहा, और कहा जा रहा है इसमें ना कि इफ ए बराबर आप लोगों को एक मैट्रिक्स है, देन ए ज्वाइंट ए आप लोगों से पूछा जा रहा है। इस मैट्रिक्स का आप लोगों को ए ज्वाइंट पूछा जा रहा है कि वो कितना आएगा। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, बताइए कौन सा सही आंसर होगा। जो चलिए निकाल देते हैं, इसका ए ज्वाइंट निकालें तो क्या करते हैं, नंबर को, इस दो नंबर को यानी डायगोनल को इंटरचेंज, और जो बाकी नंबर है उसको क्या करते हैं, साइन चेंज करेंगे, दोनों को इंटरचेंज करेंगे। 2 की जगह पे 4, देखिए इसका ये ज्वाइंट ए निकाल रहे हैं। क्या आएगा, क्या आएगा, देखिए आप लोग 2 की जगह पे 4 और यहां पे आप लोगों को 2 और यहां दोनों का साइन चेंज यानी ए आप लोगों को आ जाएगा। देखिए इस दोनों का साइन चेंज करेंगे ना, ऑप्शन क्या हो जाएगा सही, देख लीजिए आप लोग कौन सही होगा। जो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे 43 नंबर पे। देखिए क्या कहा जा रहा है 43 नंबर क्वेश्चन में आप लोग को, जो चलिए देखते हैं हम लोग
देखिए क्या कहा जा रहा है 43 नंबर क्वेश्चन में, जो एक क्वेश्चन 2022 के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, यानी हाल फिलहाल में पूछा गया है, और क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही सिंपल है। आप भी इसका आंसर निकाल कर अगर जानते होंगे तो कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। क्या कहा जा रहा है? कहा जा रहा है कि x बराबर आप लोग का एक मैट्रिक्स है और उसी का पावर किए हैं n, तो पूछा है कि कौन सा मान आप लोगों से सही होगा। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। बताइए आप लोग कौन सा आंसर इसका क्या होगा, सही होगा। मैं बता दूं कि अगर इसका पावर निकालिएगा स्टूडेंट, तो पावर निकाल सकते हैं x के पावर 1, x के पावर 2 करके स्क्वायर या 1, तो जिसका जो मान आएगा ना वो आप लोगों को आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आप लोगों को क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर आप लोगों को आ जाएगा। आप जब इसका मान निकालिएगा तो निकाल के चेक कर लीजिएगा, ठीक है। चलते हैं आगे, देखते हैं 44 नंबर क्वेश्चन। 44 नंबर क्वेश्चन आज का आखिरी क्वेश्चन है ये आप लोगों से, और कहा जा रहा है कि इस मैट्रिक्स इंटू इस मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कितना आएगा, आप लोगों से पूछा जा रहा है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, नहीं दीजिएगा तो मैं आप लोगों को इसका मान निकाल कर बता देता हूं कितना आएगा। देखिए जो 7 का मल्टीप्लिकेशन 1 के साथ तो 7, इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ तो 0, इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ तो 0, 6 का मल्टीप्लिकेशन 1 के साथ तो 6, 1 का मल्टीप्लिकेशन 0 का मल्टीप्लिकेशन 1 के साथ तो 0, -1 का 1 के साथ में तो ये भी 0 और ये भी 0, और ये आप लोग को -1, यानी 7 6 0 -1। सही आंसर आप लोगों को जो होगा वो देख लीजिए, सही आंसर आप लोगों को ऑप्शन नंबर सी होगा। वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो कमेंट कीजिएगा, नहीं अच्छा लगा तो क्या सुधार चाहिए आप लोग ये भी बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में सारणिक का या डिटरमिनेंट का वीडियो लेकर। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, समझते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।